हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक। उस दिन मैंने अक्षय स्थिति में पढ़ाया था ना, पिछली स्लाइड में, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ाया था अक्षय स्थिति में। आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए हेडिंग क्या है इसका, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, आप हमें ये पढ़ा दीजिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। जो टॉपिक मुझे बताएंगे आप, मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर हमारे चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी न्यू वीडियो में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये बात ध्यान रखना खास तौर से, ठीक है। हेडिंग क्या है? पहले हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु के, है ना, या किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में, यानी कि अनुप्रस्थ या विषुवत, किसी भी नाम से आ सकता है, विषुवत तल स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए, अब मैं जो हिंदी लिखवाई है वो चित्र को देखकर लिखवाई है, या ऐसा मान लो मैंने जो चित्र बनाया है वो हिंदी को देख कर लिखा है, बात एक ही है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं। यानी कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो देखिए मैं हिंदी के सहारे आपको चित्र बताऊंगा, है ना। तो माना ए भी एक, तो एक लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये जो डार्क दिख रही है लाइन है, ये ए है और ये बी है, बिंदु, दो बिंदु मान लिए। तो कह रहा है जो दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर बना है। यानी कि इस पर भी क्यू आवेश रखा था मैंने, इस पर भी क्यू आवेश रखा था, परंतु विपरीत आवेश ये माइनस का है और ये प्लस का है, और जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। देखिए ये 2l है। फिर यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। मान लिया हमने कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, मतलब जहां पर क्या है, अगर बात की जाए तो जहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना, वहां पर ये रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? O जिसका मध्य बिंदु है। देखो O जिसका मध्य बिंदु है, जब O इसका मध्य बिंदु है तो ये 2l को दो भागों में डिवाइड कर दूंगी, ये भी l हो जाएगी दूरी और ये भी l हो जाएगी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या लगा? फिर क्या, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, देखो मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, है ना, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए ये बिंदु P है। फिर क्या लिखा हमने? कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या करनी है हमारे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा। ऊपर क्या मान लिया? जैसे E1 मान लिया, नीचे E2 मान लिया और ये E मान लिया, है ना। अब इसको हम, अब ये कैसे निकाला? देखिए ध्यान से, बिंदु O है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या बिंदु O पर, देखो एक मिनट वेट, मैं आपको शो कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं पेन से शो कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। और क्योंकि स्लाइड पहले बनाने का है तो भूल गया उसको, ये 90 डिग्री सामने क्या होगा? ये कर्ण होगा। ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। और ये थीटा है, थीटा सामने क्या होगा? ये लंब होगा। और जो भुजा बचेगी वो कौन सी क्या होगी? वो आधार होगी। क्या होगी बच्चों? आधार होगी। तो ये हमारा डायग्राम है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, क्योंकि ये जो मैंने निकाला है, ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एपी जो है ना, एपी जो है वो बीपी के बराबर होगा। कैसे होगा? देखो ये कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर मेंशन कर रखा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। पाइथागोरस प्रमेय वाला क्या करा, देखो ध्यान से, एक मिनट मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूं। देखिए ओएपी में वही बिल्कुल सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो एपी स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर, यानी एपी का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटने के बाद क्या हो जाएगा? रूट छोड़ जाएगा ना, और रूट को एक बटा दो भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था जितना एपी होगा उतना ही क्या होगा? बीपी होगा। मतलब बीपी बराबर क्या आ गया? एपी। तो बीपी बराबर एपी, मतलब रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो डायग्राम के प्रति चलना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया मैंने आपको। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ मेरे लेक्चर को फॉलो करना है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ऑफलाइन के पढ़ने के लिए मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा आपको, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या प्लस का क्यू आवेश के कारण, देखो प्लस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ना। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा?
E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण ए। फिर नेक्स्ट क्या, माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E2 बराबर कितना है, 1/4πε0 के Q अपॉन अंडर रूट में सैम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। E2 बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 के Q अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 तुम देख रहे हो, देखो समीकरण 1 और 2 क्या है, बिल्कुल बराबर है। अतः E1 व E2 के मान बराबर होने के कारण इन्हें दो घटकों में अर्थात लंबवत घटक व समांतर घटक में वियोजित करने पर, है ना, क्योंकि जब अगर E1 E2 मान बराबर होंगे तो इन्हें दो घटकों में वियोजित कर देंगे। देखो ध्यान से, देखो ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा ये क्या है, लंबवत है। और आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा प्रक्षेपक पथ परवलयाकार होता है, उसमें क्या है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होते थे उसमें और क्षेत्रीय घटक होते थे। ऊर्ध्वाधर घटक को क्या बोलते थे, लंबवत बोलते हैं, क्षेत्रीय को क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर में क्या लेते थे, साइन थीटा लेते थे हमेशा, है ना। ऊर्ध्वाधर में क्या लेते थे, साइन थीटा। कोई बच्चा कहने लगा कि सब साइन थीटा ही क्यों लिया, तो ऊर्ध्वाधर में साइन था तो इसलिए लंबवत में साइन आ गए और समांतर में क्या आ गया, कोस आ गया, ठीक है, समांतर में कोस। अब देखो फिर क्या हुआ, चूंकि लंबवत घटक परिमाण में बराबर, देखो E1 E2 मान तो पहले बराबर ऑलरेडी, ये भी sin थीटा ये भी sin थीटा, ऊपर प्लस क्या मान लो नीचे क्या मान लो, माइनस क्या मान लो, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, निरस्त हो जाएंगे, आपस में जीरो हो जाएंगे। जबकि समांतर घटक एक दिशा में होने के कारण, देखो समांतर घटक एक दिशा में होने के कारण, ये देखिए एक दिशा में, देखो ये E1 cos थीटा हो गया, ये E2 cos थीटा हो गया। E1 मैंने डायग्राम में फॉलो करा था, ऊपर को E1 था और नीचे को E2 था और बीच में क्या था, इसका टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब हम कैसा करें, कोई बच्चा कहे कि हमने जोड़ कह लिया, अब भाई एक बात बताओ, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हमें पूर्व दिशा में जाना है और कुछ लोग और भी जा रहे हैं पूर्व दिशा में, तो क्या होगा, वो आपस में मिलजुल के चलेंगे, मतलब इसने जो ऐड कर दिया इसको, एक दिशा में होने के कारण इनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब देखिए आगे, मतलब जबकि समांतर घटक एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये E1 का मान आ गया, ये E2 का मान आ गया। अब इनके दोनों बराबर होने के कारण क्या करते मैंने, ऐड कर दिया, क्या करते मैंने, ऐड कर दिया, 2 cos थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है उसमें, आधार तो L, देख लो डायग्राम में पीछे स्लाइड में आप देखोगे तो L है, और ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो आधार क्या है, L है, ठीक, और कर्ण क्या है, कर्ण ये है ना, रूट में, तो रूट को मैंने क्या कर लिया, उसमें कर लिया, रूट को 1/2 लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ ना, 1/2। अब देखिए E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पहला वाला 2 इंटू कोस थीटा जाएगा कितना, L अपॉन ये वाला फंक्शन आ गया ना, ये वाला आने के बाद अब अपन क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2QL, ऊपर ये क्या होगा 2QL, और ये हो जाएगा गुणा में घात जोड़ती हैं, गुणा में घात क्या होती हैं, जोड़ती हैं, तो 1/2 ये है और एक ये है, एक घात ये मानेंगे इसके, है ना। तो इसे जोड़ने की ट्रिक क्या है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3/2, देखिए 2/3, अब इसके हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी कि एक मिनट वेट, मैं पेन को सेलेक्ट कर दूं, तो बार बार पेन सेलेक्ट करना पड़ता है मुझे बार बार। अब क्या होगा, देखो 2QL की जगह क्या आएगा, P आ जाएगा, क्योंकि वैद्युत दूर पे, वैद्युत दूर पे P आ गया उसके ऊपर, और आर स्क्वायर का मान ग्रेटर देन है एल स्क्वायर से, यानी कि एल स्क्वायर को छोड़ने पर, आर स्क्वायर छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 होगी, 202 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 के और P अपॉन आर की क्यू, P अपॉन आर की क्यू, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, निरक्षीय स्थिति में सूत्र बन जाएगा। अच्छा अक्षीय और निरक्षीय में क्या अंतर है भाई, अक्षीय स्थिति में जो था, अक्षीय स्थिति में जो मैंने निकलवाया था तुम्हारा, अक्षीय स्थिति में बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, ठीक है, E बराबर क्या था, 1/4πε0 के इंटू वहां पर था 2P अपॉन आर की क्यू, वेरी गुड, यही था ना, यानी 2P अपॉन आर की क्यू, ये हमारा अक्षीय स्थिति में है, और यहाँ पर अगर 2 नहीं होगा तो ये निरक्षीय स्थिति में होगा। के का मान क्या माना, लास्ट में 1 मान लिया, 1 मानने की वजह से वो हट जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन आर की क्यू, ये भाई तुम्हारा हो गया सिद्ध। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से, और ये 4 नंबर में, ये 3 नंबर में या 5 नंबर में 100% आता है, ठीक है, मतलब ये है कि ये 1-2 साल छोड़कर आता ही, और अब 2 साल से ये नहीं आया है, इस बार चांस है कि ये आ जाए इस बार, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना, और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में
बता सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।